वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड गैसेस इन वाटर। अब यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ गैसेस की हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है। लेट अस सी द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 293 केल्विन टेम्परेचर पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 76.48। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे जैसे कि 293 से 303 केल्विन, तब हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई नाइट्रोजन के लिए? इट इज 88.84। तो ये टेबल से क्या पता चल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इंक्रीजेस। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एट 293 Kelvin is 34.86 and when the temperature is increased to 303 Kelvin तब हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 46.82। तो क्या हो गया? अगेन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंक्रीजेस। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी and increase in the value of Henry's law constant will decrease the solubility of nitrogen and oxygen in water. So high temperature पे solubility of nitrogen and oxygen in water is low as compared to solubility of oxygen and nitrogen in water at low temperature. Next, there is an example. Nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? 1 liter of water में कितने millimoles nitrogen dissolve होगा? Assuming nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 kilobar. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? पार्शियल प्रेशर गिवन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है। नाउ according to Henry's law, solubility is related to mole fraction of the solute present in the solution. अब mole fraction of nitrogen in solution कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ये पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, ये होता है फॉर्मूला। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द हेनरीज लॉ। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की वैल्यू क्या हो गई? पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाई हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, partial pressure of nitrogen divided by Henry law constant. Partial pressure of nitrogen given है क्वेश्चन में 0.987 बार, Henry's law constant की वैल्यू भी given है। Solving मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 1.29 into 10 to the power -5। अब मोल फ्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन डिजॉल्व है वाटर में, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। नाउ मोल्स ऑफ वाटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन वी नो। नाउ मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ वाटर के लिए हमें चाहिए वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है 1 लीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 kg पर लीटर। मास बाय वॉल्यूम क्या होती है? डेंसिटी। तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम भी 1, डेंसिटी भी 1, तो मास 1 kg। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पे यूनिट क्या है? ग्राम, और यहाँ पे यूनिट क्या है? kg। तो हम इस 1 kg को कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में, दैट इज 1000 ग्राम। सो दिस इज द वेट ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर दैट इज 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर दैट इज 18, तो ये हो जाएगा 55.5 मोल। ठीक है, नाउ वी नो मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन divided by moles of nitrogen plus moles of water. Now the amount of nitrogen dissolved in water is very less. तो हम ये assume कर सकते हैं कि moles of nitrogen is very less in comparison to moles of water. तो denominator में moles of nitrogen को neglect कर देंगे। Neglecting the value of moles of nitrogen in the denominator, mole fraction of nitrogen आ जाएगा moles of nitrogen divided by moles of water that is 55.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर दैट इज 55.5 एंड दिस इज इक्वल टू 1.29 into 10 to the power -5।
because mole fraction of nitrogen की value है 1.29 into 10 to the power minus 5. Now from this value of n, that is moles of nitrogen, हम calculate कर लेंगे, which is equal to 1.29 into 10 to the power minus 5, that is mole fraction of nitrogen multiplied by moles of water, and this is equal to 7.16 into 10 to the power minus 4 mole. But in the question they have asked how many millimoles of nitrogen. तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना है मिलीमोल्स में. फॉर दैट जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1000 वी गेट मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज 0.716 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन.